हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में हार्मोनल नियंत्रण, जो क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग विशेष पढ़ेंगे हार्मोन क्या होते हैं और ग्रंथियाँ क्या होती हैं इनके बारे में। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और ध्यान से सुनते रहिए, बस पेशेंस से, और थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए। मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि आप ये चैप्टर आज के बाद से तो नहीं भूलने वाले, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो देखो बेटा, ग्रंथियाँ हमारे बॉडी की ही स्ट्रक्चर या ऑर्गन होती हैं, जो विशेष प्रकार के पदार्थ का स्राव करेंगी। क्या करेंगी? जो विशेष पदार्थ का निर्माण करेंगी और उनका स्राव करेंगी। जैसे यकृत हमारी बॉडी का ये ऑर्गन है, और ये काम क्या करता है, बाइल जूस जिसको पित्त रस बोलते हैं उनका श्रावण करता है। तो वो भी ग्रंथि कहलाता है, यकृत ग्रंथि। तो ग्रंथियां कोशिकाओं का एक विशेष समूह होता है जो पदार्थों का निर्माण करता है, वो उनका स्राव करता है। अब ये कार्य के आधार पे और अपने स्रावित होने के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है बेटा जी? तो जो पदार्थ इनसे बनेगा उसको तो हार्मोन कहते हैं, पहली बात ये। दूसरी, ये जो हार्मोन स्रावित होंगे सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। किस में स्रावित होंगे? रक्त में। इनको बहने के लिए किसी नलिकाओं की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहिर्स्रावी उसका उल्टा होता है, ये नलिकाओं के थ्रू बहते हैं। इनसे बहिर्स्रावी ग्रंथि से जितने भी रसायन या पदार्थ निकलेंगे वो सब नलिकाओं के द्वारा। और मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, डिटेल में इनके बारे में आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बहिर्स्रावी। तो ये नलिका के द्वारा इनका स्राव होता है। ये कोई भी पदार्थ इनमें से जो भी स्रावित होगा वो नलिका के द्वारा। ये इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो यकृत ग्रंथि, जिससे क्या स्रावित होता है बेटा जी? पित्त रस। लार ग्रंथि, जिससे लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होता है। टाइलिन स्रावित होता है। ठीक है, स्तन ग्रंथि, जिससे दूध स्रावित होता है। और श्वेत ग्रंथि, जिससे क्या स्रावित होता है? पसीने, स्वेटिंग होती है जिसके कारण। तो ये सब क्या होते हैं? नलिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि पे हम जाते हैं, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही विशेषता पढ़ना है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? इनमें नलिकाएं नहीं होती, ये डायरेक्ट किस में स्रावित होती हैं? रक्त में। और जो पदार्थ स्रावित होता है उसको बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। ये देखिए कई होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, थाइमस, अंडाशय, वृषण, पैराथायराइड, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते चलेंगे। अब मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो देखो, जो दोनों की तरह कार्य करेंगी। किसकी तरह? दोनों की तरह कार्य करती हैं, उनको क्या करते हैं? कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये इनमें नलिकाएं भी होंगी और कुछ नलिका रहित सीधे ब्लड में भी स्रावित करते हैं हार्मोन्स को। जैसे अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और ग्लूकागॉन हार्मोन। जब ये हार्मोन स्रावित होते हैं तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। लेकिन जब इससे इसके नलिकाओं द्वारा पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो आपको मिश्रित ग्रंथि को याद रखना है कि ये इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय। ठीक, अब हार्मोन्स क्या होता है? तो बेटा जी मैंने अभी बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जो विशेष पदार्थ सीधे रक्त में स्रावित होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। अब हमारे जो बॉडी में जितनी भी जैव क्रियाएं होती हैं वो तो अधिकांश किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, नियमित की जाती हैं? तंत्रिका तंत्र द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा। लेकिन तंत्रिका तंत्र के अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जो जैव क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रासायनिक संदेश वाहक। ठीक, अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और सीधे रक्त में जाते हैं, और रक्त से जाते हुए टारगेटेड अंग पे, जिस हार्मोन का जिस अंग पे कार्य होता है वहाँ पे जाके प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो उसका किसी विशेष क्रिया, कोई विशेष मांसपेशी लक्ष्य होगा और वहाँ पे प्रतिक्रिया के रूप में क्या होगा, वहाँ की मांसपेशी हड्डी की लंबाई बढ़ेगी। ठीक, तो हार्मोन्स यही होते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पीयूष ग्रंथि, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनसे क्या क्या हार्मोन स्रावित होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि क्या होता है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो, अब देखो पीयूष ग्रंथि जो होता है, आपने ब्रेन के संरचना आपको याद होगा, तो ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट होता है उसी में हाइपोथैलेमस स्थित होता है, और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे मटर के दाने के आकार का ये पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक अग्र पीयूष ग्रंथि जिसको अंग्रेजी में एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक पश्च पीयूष ग्रंथि जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक। अब ये दोनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे ये अग्र वाले से ये GH, PRL, TSH, ACTH, FSH, LH ये हार्मोन स्रावित होते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो, जो पश्च वाले पीयूष ग्रंथि है, दो हार्मोन स्रावित होते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि ये बस दो ही हैं। तो एडीएच जो है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है बेटा जी, तो ये पानी का संतुलन करते हैं हमारी बॉडी में। ये जैसे जब मूत्र का सांद्रण होता है हमारी किडनी में, हमारे उत्सर्जन तंत्र में, तो वहाँ पे ये पानी का नियंत्रण करते हैं, ठीक। और इनकी कमी से, अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए और पानी का संतुलन बिगड़ जाए, तो मूत्रलता रोग होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। तो एडीएस याद रखना है आपको, न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित होता है, जो पानी के संतुलन को बरकरार रखते हैं हमारी बॉडी में। और ऑक्सीटोसिन क्या होता है बेटा जी, तो ये प्रसव के समय स्रावित होने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, और ये मिल्क इजेक्शन को बढ़ावा देता है। जैसे कोई भी प्रेग्नेंट महिला है जो एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती है, तो इसके बाद बेबी को फीड कराने के लिए क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए। तो उनके स्तर में क्या बनने लगता है, दूध। ये प्रेरित करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। आपको याद रखना है न्यूरो हाइपोफाइसिस के दो हार्मोन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एकदम प्यार से याद रखना है, ठीक है। अब हम ये बाकी GH, PRL जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब एक और सवाल आता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। ये भी सही सवाल है, क्यों कहा जाता है भाई। तो बेटा जी, ये जो पीयूष ग्रंथि होता है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। जस्ट लाइक घर के मुखिया जी पूरे सदस्यों पे क्या कर रहे हैं, अपना नियंत्रण निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा करो ना, आप समझ गए होंगे। तो पीयूष ग्रंथि ऐसा है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों क्यों किस तरह काम करता है। देखो, अब सबसे पहले हम एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन जीएच की बात करेंगे, तो ये बहुत ही आसान होता है याद करने में, समझने में। ये जीएच का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन। ये शरीर की वृद्धि एवं उत्तक विकास में सहायक होते हैं, यानी बॉडी के विकास में, आपकी हाइट कितनी होगी, ये सब कोशिकाओं की वृद्धि, ये सब कौन निर्धारित करता है, ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद होता है PRL, जिसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं। तो बेटा जी, ये जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है, तो दूध निर्माण के लिए स्रावित होते हैं, दूध निर्माण को बढ़ावा देते हैं, जिससे दूध बनता है ना माता के स्तन में। बात समझ में आई। तो प्रोलैक्टिन दूध निर्माण में, जीएच शरीर की वृद्धि हाइट बढ़ाने में, ठीक। अब इसके बाद है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है, तो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए कहता है। अरे भाई, अपना काम ध्यान से करना। अभी मैंने बताया इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, निर्देश देता है कि जाओ अपना काम सही से करो, हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि थायराइड ग्रंथि में अलग हार्मोन बनते हैं, लेकिन थायराइड ग्रंथि को ये बताता कौन है, TSH, कि जाओ भाई अपना काम करो, ठीक। और दूसरा हार्मोन है ACTH, ये होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करता है, तो बेटा जी, ये भी एड्रीनल ग्रंथि को कहता है, उत्तेजित करता है, यानी एड्रीनल ग्रंथि को सिग्नल भेजता है काम करने के लिए, सिंपल बात में समझे तो अब देखो, थायराइड ग्रंथि को भी सिग्नल दे रहा है, एड्रीनल ग्रंथि को, तो हुआ ना भाई मास्टर ग्लैंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम बेटा जी। आगे है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करते हैं, तो ये स्त्री में अंडाणु और नर में शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अब हमको पता है कि फीमेल के जो जनन अंग होते हैं, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें बनते हैं अंडाणु, क्या बनते हैं, ओवरी, ओवम बनता है।
और नर में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक। और एलएच क्या होता है, ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो अंडाणु बन गया है, ये एलएच क्या करता है, उसका ओव्यूलेशन कराता है। जैसे आपको पता होगा महिलाओं में जो अंडाणु बनता है ओवम, वो हर 28 दिन के बाद उसका ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, मासिक धर्म के थ्रू हर 28 दिन 30 दिन पे वो शरीर से बाहर आता है। तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एलएच। और वही काम सेम मेल में क्या होता है, तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनता है, ठीक। महिलाओं में थोड़ा अलग होता है, उनमें अंडाणु बनता है, और फीमेल नर में क्या होता है, शुक्राणु बनता है, और उनमें एलएच क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करता है। अब एक बात और है कि एलएच और एफएसएच को मिलाकर गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। इसका मतलब होता है जननांग के हार्मोन। क्या होता है, जननांग के हार्मोन। तो एलएच और एफएस जननांग के हार्मोन होते हैं, मेल फीमेल दोनों के, ठीक। आपको याद रखना है, एफएस क्या करेगा, निर्माण करेगा, और एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन कराएगा और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करेगा, ठीक। आपको ये बिल्कुल याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तो थायराइड ग्रंथि जो हमारा ये गला कंठ होता है ना, वहीं पे यच आकार की एक ग्रंथि होती है। किस आकार की, यच आकार की, जिससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये करता क्या है, तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, उपापचयी क्रियाओं को, जो हम सांस ले रहे हैं, भोजन पच रहा है, इन सभी क्रियाओं पे ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ये इसकी कमी से होता क्या है, तो हृदय धीमी गति से चलने लगेगा, शरीर बिल्कुल सुस्त लगेगा कि एकदम क्या ही हो रहा है, मस्तिष्क एकदम दुर्बल हो जाता है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है, थायराइड ग्रंथि अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो शरीर सुस्त हो जाएगा, मस्तिष्क दुर्बल हो जाएगा, ठीक। अब ये यच आकार की थायराइड ग्रंथि है, इसके चारों कोनों पर लगे होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। जैसे ये मान लीजिए ऐसे यच आकार की ग्रंथि है ना, तो इसके चारों कोनों पे ऐसे पैराथायराइड हार्मोन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। और ये क्या स्रावित करते हैं, तो पैराथायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित कर रहा था, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये क्या स्रावित करते हैं, पैराथायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन, दो हार्मोन स्रावित करते हैं। अब पैराथायरॉक्सिन क्या करता है, बॉडी में मिनरल्स को नियंत्रित करता है, खनिज लवण को नियंत्रित करता है। और कैल्सीटोनिन क्या करता है, तो ये कैल्शियम आयन को का नियमन करता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन की मात्रा कितनी है, ये सब का नियमन कैल्सीटोनिन नाम से याद भी कर सकते हो आप। कैल्सी किसका करेगा, कैल्शियम का, ठीक। और पैराथायरॉक्सिन मिनरल्स का। आगे बढ़ते हैं हम। अब थाइमस ग्रंथि क्या होता है, तो देखो, थाइमस ग्रंथि एक शिशु अवस्था में बस पाया जाता है ना, जब बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न बेबी है, कुछ महीने तक या कुछ ईयर्स तक, जब तक वो छोटा है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है, तब काम करता है पूरी तरह से थाइमस ग्रंथि। ये सीने पे, चेस्ट पे के ऊपर उपस्थित होता है, और इससे स्रावित होता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन। ये क्या करता है, बच्चों में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, याद रखना आप इसको। अब एड्रीनल ग्रंथि के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या होता है, तो आपको याद होगा दोनों किडनी के ऊपर, जब आपने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा होगा, तो ऐसे किडनी की संरचना होती है ना, थोड़ा सा समझना लो, ऐसे सेम के बीज के आकार की, तो इसके ऊपर यहाँ पे दोनों पे अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में एड्रीनल ग्रंथि, ये दोनों किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। अब एड्रीनल ग्रंथि के दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहरी पार्ट जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और एक दूसरा पार्ट होता है भीतरी भाग, उसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स पार्ट से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करता है, तो ये साल्ट यानी नमक और जल का संतुलन करता है बॉडी में। कॉर्टिसोल जो ग्लूकोज का नियमन करेगा। इसके बाद है सेक्स स्टेरॉयड, ये क्या करता है, तो ये नर और मादा यानी मेल फीमेल दोनों में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ठीक। जैसे किशोरावस्था में लड़कियों में स्तन का विकसित होना, शरीर का थोड़ा सा भारी होना, और लड़कों में आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूछें आना ना, तो ये काम करता है ये सेक्स स्टेरॉइड्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, मेड्यूला के बारे में पढ़ेंगे। तो मेड्यूला जो है, ये 2 हार्मोन स्रावित करता है, एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन।
अब जैसे हम कुछ भी ऐसे गुस्से में या जवाब दे रहे हो, कुछ भी ऐसे तुरंत हो जाता है प्रतिक्रिया के लिए, तो ये हमारी बॉडी को तैयार करता है। शरीर तुरंत प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो जाता है, किसके द्वारा? एड्रीनलिन हार्मोन और नॉर एड्रीनलिन। ठीक, आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब अंडाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अंडाशय होता क्या? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मादा जनन अंग होता है। ठीक, अब इससे 3 मेन हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करता है? अंडाणु का निर्माण करता है, और प्रोजेस्टेरॉन जैसे लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा ना, जैसे स्तन ग्रंथि का विकास करना। ठीक, इसके बाद है रिलैक्सिन हार्मोन, तो ये बनता है गर्भवती महिलाओं में, जो प्रसव के समय, जब बेबी एकदम जन्म लेने वाला ही होता है, उस समय प्रसव बोलते हैं। प्रसव के समय गर्भाशय को क्या करता है? रिलैक्स करता है, ढीला करता है, जिससे क्या करे, बस बेबी बाहर आ सके ना माँ के गर्भ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। वृषण क्या होता है? टेस्टिस, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, नर जनन अंग का पार्ट होता है, और इससे मुख्य हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। ये करता क्या है? तो ये पुरुष प्रजनन अंग का विकास करेगा। ठीक, और शुक्राणु का निर्माण करता है। क्या करता है? ये शुक्राणु का निर्माण करता है। ये बहुत ही सिंपल है। वृषण से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होगा, जो शुक्राणु का निर्माण करेगा, प्रजनन अंग का विकास करेगा। ठीक, अब वृषण को अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस। इसके अंदर होती हैं लेडिक सेल्स। क्या होती हैं? लेडिक सेल्स। इसी में बनते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये चैप्टर हो चुका है पूरा समाप्त, और आपको अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है इस चैप्टर को। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन एक है कि पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन स्रावित हो रहे थे, उसका जल्दी से आप कमेंट में लिख के बताओ, और ये वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं ये भी बताना। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।